नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। आपको इस वीडियो को अपने फायदे के लिए एक बार अंत तक जरूर देखना चाहिए। अंत तक देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में वह कौन सा वृक्ष है जिसे छूने से आपकी गरीबी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दीपावली के दिन आपको इस वृक्ष को छू कर के आ जाना है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दो ऐसे ही शक्तिशाली वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप दीपावली के दिन छू लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी तुरंत ही खत्म हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से छोटा से निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप भी नियमित रूप से इसी प्रकार की तंत्र मंत्र और उपाय से संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, यह बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे का कितना महत्व है। उन्हें देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है, और वैज्ञानिकों ने भी यह प्रमाणित कर दिया है कि पेड़ पौधे ही मनुष्य को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे के बिना मनुष्य की कोई औकात नहीं है। पेड़ पौधे के बिना मनुष्य इस धरातल पर एक मिनट भी टिक नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों हमारा जो श्वास चलता है वह पेड़ पौधे के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार की अशुद्ध ऑक्साइड शरीर से निकालते हैं उन सभी को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते रहते हैं और मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करने का कार्य करते हैं। पेड़ पौधे से इंसान को न सिर्फ शीतलता और छाया प्राप्त होता है, बल्कि फल, फूल, लकड़ी सभी प्रकार की वस्तुएं मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही ज्यादा गुणकारी बताया गया है। अनेक बीमारियों का आप पेड़ पौधे के माध्यम से फ्री में इलाज कर सकते हैं। जड़ी बूटी बहुत ही प्रभावी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी पेड़ पौधे को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। दोस्तों, जो पीपल का वृक्ष होता है उसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों अन्य वृक्षों की तुलना में पीपल वृक्ष की आयु सबसे ज्यादा होती है। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, और दोस्तों पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। ठीक इसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दो वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दीपावली के दिन बस छू करके आपको आ जाना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका जीवन किस प्रकार से बदलेगा। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे वृक्षों के बारे में बताया गया है जो रोग नाशक होने के साथ साथ धनदायक भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यह दोनों वृक्ष भी आपके लिए प्रभावी साबित होंगे। दोस्तों, जब आप इन वृक्षों को छूने जाएंगे तो आपके पास लौंग और कपूर का होना भी आवश्यक है, क्योंकि आपको वहां पर लौंग और कपूर को जलाना है। दोस्तों, लौंग और कपूर को आपको उस वृक्ष के नीचे जलाना है, और उस वृक्ष को छू करके आपको अपनी मनोकामना बोलना है। आपकी जो भी समस्या है आप मन ही मन उस समय उस समस्या को उस वृक्ष को बोल दे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा हुआ है, बद्दुआ लगा हुआ है, या फिर किसी की हाय लगी हुई है, तो वह वृक्ष उन सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर खींच लेगा, और वह वृक्ष उसके प्रतिरूप में अपने एक छोटी सी डाली को तोड़ देता है। दिवाली के दिन ऐसा करने से उसी दिन से ही आपके जीवन में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है और आपके सारे कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, पारिजात के वृक्ष को सबसे उत्तम वृक्ष कहा जाता है, और यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, जिसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को इस धरती पर लाने का विचार किया। अगर आप हिंदू कथाओं को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं
तो आपको इसके बारे में अवश्य मालूम होगा। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि जिस मनुष्य के शरीर में हद से ज्यादा थकान होती है, आलस्य होता है, अगर एक बार वह व्यक्ति इस वृक्ष को छू लेता है तो उसकी सभी प्रकार की थकान और आलस्य तुरंत ही खत्म हो जाती है और वृक्ष को छूते ही सभी प्रकार की मनोकामना भी धीरे धीरे करके पूरी होने लगती है। दोस्तों, दीपावली के दिन आपको इस वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में सक्षम नहीं है तो आप सरसों का तेल या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपने जो लौंग और कपूर ले रखा है उसे आपको वहां पर ही जलाना है और इस वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना मन ही मन बोल देनी है और वहां पर मक्खन का भोग आपको लगाना है। दोस्तों, इस वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी निवास करती है और इसे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हाय लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लग गई है, जिसकी वजह से आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों आपको दीपावली के दिन इस वृक्ष को छूना है। फिर देखना आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव होना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके आसपास पारिजात का वृक्ष मौजूद नहीं रहता है। अगर आपके आसपास भी पारिजात का वृक्ष नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो हम वृक्ष बता रहे हैं दोस्तों, वह गूलर का वृक्ष है। दोस्तों, गूलर के वृक्ष को भी बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि भगवान नरसिंह देव ने उस वृक्ष को वरदान दिया है जिसमें माता लक्ष्मी के साथ स्वयं नरसिम्हा देव भगवान निवास करते हैं। गूलर के वृक्ष में कई प्रकार की दैवीय शक्तियां मौजूद होती है। तो आपको करना क्या है, दीपावली के दिन आपको उस वृक्ष के पास चले जाना है और एक घी का दीपक जला लेना है। अगर आपके पास घी का दीपक मौजूद नहीं है तो आप सरसों का तेल या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। वैसे दोस्तों, तिल के तेल का दीपक गूलर के वृक्ष के नीचे जलाने से बहुत ही शुभ होता है। आपको एक कपूर और एक लौंग भी लेना है और आपको उन दोनों को वहां पर जला लेना है और वृक्ष को छू करके अपनी मनोकामना बोल देनी है। दोस्तों, अगर आप दीपावली के समय ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य बदल जाएगा और आपकी सभी प्रकार की मनोकामना धीरे धीरे करके पूरी होने लगेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।